नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएस पेपर 2 मेंस में उतना ही कठिन है जितना कि आपको शायद मैथमेटिक्स लगती होगी अपने स्कूल की। 11 12th याद करिए, ये उतना ही कठिन है और मजेदार भी है, डायनामिक भी है। अगर मैं इसको एक सही तरीके से पढ़ ले जाऊं तो पेपर 2 में ठीक-ठाक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा नंबर वैरी करते हैं। कुछ लोग 110 से 115 तक पहुंचते हैं और कुछ लोग 70 80 पे ही रह जाते हैं। और ये लोग भी वेल वर्स्ड हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें डायनामिसिटी है। आप कुछ मिस कर रहे हैं। वो क्या मिस कर रहे हैं, आइए समझते हैं। जब आपको पेपर 2 की बात की जाए तो पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पूरा जुडिशरी, पूरा पॉलिटी, सब कुछ आता है। बट इट रिक्वायर्स एन एलिमेंट ऑफ डायनामिसिटी। क्या वो आपके अंदर है? चेक करते हैं। तो आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, हम उसके आधार पर आपको दिखाने वाले हैं। जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं, जो लोग अगली बार मेंस देंगे या उसके अगली बार देंगे, आप अगर ऐसे पढ़े तो सोचिए कितना अच्छा होगा। जैसे कि हम आईआर पढ़ रहे हैं, आंख बंद करके अंधाधुंध पढ़ रहे हैं। लोग 10-10 दिन इंडिया यूएस के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, और पढ़ा रहे हैं लोग 10 दिन इंडिया यूएस पे। वेस्टिंग मनी, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग योर टैलेंट। अगर मुझे आईआर पढ़ना है या मुझे कोई भी फॉर दैट मैटर जीएस का पढ़ना है, तो मुझे थीमेटिक पढ़ना चाहिए। क्या थीम है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, पूछी हुई है, पूछेगी, पूछना चाहिए। आईआर पहला टॉपिक उठाते हैं आपके लिए आज, और आइए देखते हैं अगले कुछ मिनटों में कि हम आपके लिए क्या आसान कर सकते हैं। आईआर में आप देखिएगा, अगर मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हो तो कितना आपको फायदा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ आई फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब आप सोचिएगा कि मेरा आईआर का रेफरेंस है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। क्या है ये? क्या आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करते हैं, निभाते हैं? तो मुझे फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द कंटेम्पररी टाइम्स एंड वेयर इट वाज। जो आइडियलिज्म से आज आप रियल पॉलिटिक में आए हैं, ये आपका फॉरेन पॉलिसी है। पर उसमें सबसे बड़ा कीवर्ड है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया S-400 खरीदा, यूज किया डिस्पाइट यूएस सैंक्शनिंग इट। आपका नॉन अलाइनमेंट 2.0 इसी से जुड़ा हुआ है। नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी का कीवर्ड यूज करके आप दिखा सकते हैं कि he might have started with something called as idealism, but today we are following real politic realism. ये एवोल्यूशन है, ये कीवर्ड्स हैं, और यहां मैं यूज कर रहा हूं। आज आप इजराइल भी, पैलेस्तीन भी, दोनों से बात करते हैं। आप रशिया भी, यूक्रेन से भी बात करते हैं। आपने बहुत सारे ग्रुपिंग्स में बार बार प्रूव किया दैट यू कैन बी न्यूट्रल एट टाइम्स, एंड एट टाइम्स you can pursue your self interest. This is what is required you to write keywords in the examination room, so that examiner आपसे impress हो सके, वो समझ सके कि हाँ ये भाई पढ़ लिख कर आया है। जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आप सब जानते हैं भाई, आई हैव टू मेंटेन अ प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप विद माय नेबरहुड। बिम्स्टेक की रिवाइवल की बात कर लीजिए या वैक्सीन डिप्लोमेसी कर लीजिए, सब यहां दिखता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आप बात कर लीजिए, हम लोग लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट जा रहे हैं, तभी हम आसियान और इंडो पैसिफिक की आज बात करते हैं। इंडो पैसिफिक की आप बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू वेस्टर्न पैसिफिक। ये पूरा आपने इंडो पैसिफिक का नाम दिया हुआ है। इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, आईपीओआई, क्वाड पार्टिसिपेशन, इसी बात का सबूत है। क्वाड है आपके पास वैक्सीन मैत्री है। आपने ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी भी छेड़ रखी है। मतलब डिप्लोमेसी के बहुत सारे आयाम होंगे, उसमें ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी भी आपका एक बहुत पावरफुल वेपन था इन ऑर्डर टू स्प्रेड योर सॉफ्ट पावर। नाउ फ्रॉम हियर आई गेट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर। कल्चर, आइडियोलॉजी, एजुकेशन, ह्यूमैनिटेरियन, इकोलॉजी, योर आइडियाज, एवरीथिंग इज योर सॉफ्ट पावर। योर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अनदर कंट्री इज सॉफ्ट पावर। आप योगा डिप्लोमेसी करते हैं, आप स्कॉलरशिप देते हैं, आप इसरो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं फॉर अदर कंट्रीज, फॉर सार्क, दैट इज योर सॉफ्ट पावर। तो जोसेफ नाइस का एक कॉन्सेप्ट है, जोसेफ नाइस का कॉन्सेप्ट है, और इंडिया का कल्चर डिप्लोमेसी यहां आप यूज कर सकते हैं सॉफ्ट पावर में। हार्ड पावर, चाइना, अमेरिका, हम वो भी यूज करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, अभी देख लीजिए आप, पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमने क्या किया है। मल्टी अलाइनमेंट, हम लोग ना से आए हैं, मतलब ना से नॉन अलाइनमेंट से आज हम ऑल अलाइनमेंट है, मल्टी अलाइनमेंट है। इंगेजिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स विदाउट अलाइनमेंट, हम बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ब्लॉक से मिलते हैं विदाउट आवर अलाइनमेंट। ब्रिक्स में भी हैं, क्वाड में भी हैं। भाई ब्रिक्स में रशिया चाइना है, तो क्वाड में हमारे पास यूएस और जापान ऑस्ट्रेलिया है। एससीओ में भी हम बैठते हैं, यूएस ईरान रशिया बैलेंसिंग कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ आइए देखते हैं। वी हैव एन एडवांटेज गेन्ड थ्रू बफर स्टेट स्पेस बिटवीन वन सेल्फ एंड एडवर्सरी। भाई पाकिस्तान स्ट्रेटजी इन अफगानिस्तान, इंडिया प्रेजेंस इन चाबहार।
हम अपना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाते हैं, हम जहां भी जाते हैं। बाकी लोग हो सकता है ऊपरी सतह पे मौजूद होंगे, हम नीचे तक जाकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजी फेल हो गई, पर भारत ने आज भी अफगानिस्तान से अपना लिंकअप रखा हुआ है वाया तालिबान। और दूसरी बात, आपने ईरान के थ्रू वाया रास्ता बना लिया कि मैं अफगानिस्तान तक पहुंचूंगा, मैं सेंट्रल एशिया तक पहुंचूंगा। दैट इज योर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। एडवांटेज आपको मिला गेन्ड थ्रू बफर स्टेट्स और स्पेस बिटवीन वन सेल्फ एंड द एडवर्सरी। अपने और एडवर्सरी के बीच में आपने एक ऐसा बफर रखा जिसकी वजह से आपको फायदा हुआ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की स्ट्रेटजी है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ग्वादार वर्सेस चाबहार आपका एक कॉम्पिटिटिव आइडिया है। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन आपका आइडिया कि आप मैरीटाइम डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, मैरीटाइम डिप्लोमेसी आप दोनों कर रहे हैं। और देखिएगा, कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई कर रहा हूं। चाइना का वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये क्या है? अग्रेसिव असर्शन ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। जा जाके मंच पे लोग गाना गा रहे हैं, दैट्स एग्रेसिव। हम भी गए, हम तो ये तो लोन वुल्फ करते हैं, हम तो अकेले नहीं, ग्रुप पूरा गया हमारा। वी वेंट ऑन एवरीवेयर एंड टोल्ड एवरीवन दैट सी पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकवादी देश है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में लोग फंसाते हैं आईआर में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है इस समय। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि भाई ग्लोबल गवर्नेंस आपका इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म से बेस होना चाहिए। और इंडिया सपोर्ट करता है, यूएन क्लॉज को सपोर्ट करता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स का यूएन के माध्यस्थता सपोर्ट करता है। नॉन अलाइन मूवमेंट, ग्लोबल साउथ, सी टुडेज आइडिया, कलेक्टिव आइडियाज, कलेक्टिव ऑफ मे बी योर डेवलपिंग नेशंस जिनका सोशियो इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन एपिसोड एक ही रहा है। इंडिया इसका लीडर है। ब्रिक्स में आज आप डर बैठा दिए अमेरिका के मन में दैट सी वी आर एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम नाउ, हमें डॉलर को खत्म करना है, तो डी डॉलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, एससीओ के बारे में आपको पता, इंडियन डायस्पोरा डिप्लोमेसी। सोचिए आपका डायस्पोरा कहां कहां है। वेरी रिसेंटली वी वेंट टू ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वी वेंट टू सऊदी अरब, या हम जहां भी जा रहे हैं, नामीबिया जा रहे हैं हम लोग, अरब वर्ल्ड में जा रहे हैं हम लोग, जहां भी जा रहे हैं, वी आर प्रूविंग दैट वी हैव गॉट आवर इंडियन कम्युनिटीज स्टेइंग देयर एंड दे आर आवर सॉफ्ट पावर टूल। एनर्जी सिक्योरिटी डिप्लोमेसी आप ह्यूमैनिटेरियन भी कर रहे हैं, मैरीटाइम भी कर रहे हैं, डायस्पोरा भी कर रहे हैं, आप एनर्जी डिप्लोमेसी भी करते हैं। ऑयल गैस रिन्यूएबल एनर्जी का सारा सोर्स आपके पास आप बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साथ ही में आप अपना सॉवरेंटी नहीं छोड़ते, आप अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो रखे हैं, आपके पास अपना डिजिटल सॉवरेंटी भी, दैट वी मे नॉट अलाउ आवर डेटा टू गो आउटसाइड। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पॉलिसी ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, नो फर्स्ट यूज, एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सॉरी नो फर्स्ट यूज, हमने इसको चेंज किया है। हमने इसको साफ कर दिया है कि भाई देखो, अगर आपके यहां से कुछ ऐसा होगा जो कि हमें गलत लगता है, तो वी कैन इवन थिंक ऑफ इट। तो हम बिल्कुल ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा, वी कैन इवन थिंक ऑफ इट। तो हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदला है। और हम पीस कीपिंग डिप्लोमेसी करें, भाई इंडिया के पीस कीपिंग फोर्स में यूएन के, भारत के भर भर के लोग हैं वहां पे। दिस इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी आप एक चीज हमारी सुनिएगा, फिर हम आपको इस पे लेकर आएंगे। तो आप जब पढ़िए बैठ के, तो आपको पढ़ना क्या, भाई मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, तो मुझे ऐसा टेबल चाहिए, उसमें क्या होगा कि भारत की डिप्लोमेसी क्या क्या है। अच्छा, मान लीजिए हम बोलते हैं, आपको कीवर्ड देते हैं कि मेरी एक रिसोर्स डिप्लोमेसी है, तो आपके पास आइडिया होना चाहिए ना कि रिसोर्स डिप्लोमेसी हम किससे कर रहे हैं। आप देखिए भाई, यहां आपके पास एग्जांपल आएगा। क्या हम अफ्रीका से नहीं कर रहे, क्या हम कनाडा से नहीं कर रहे, क्या हम सेंट्रल एशिया से नहीं कर रहे, ये आपका रिसोर्स डिप्लोमेसी तो आप कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे आपको बोले कि वी हैव गॉट आवर ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, भाई हमने बहुत लोगों की मदद की है। इन द नेम ऑफ वैक्सीन हमने सोची कितने लोगों की मदद कर दी ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी में। एड हम आज भी दे रहे हैं। यूएस ने एक तरफ एड बंद कर दिया, आप एड देने पहुंच रहे लोगों को। और देखिए आपका डिप्लोमेसी और क्या है। यू ऑल्सो टॉक अबाउट मैरीटाइम डिप्लोमेसी, you talk about maritime diplomacy, that is your diplomacy. You also talk about diaspora diplomacy. अब यहां पर आप कंट्रीज को पढ़िए कि किस कंट्री से आपका क्या रिश्ता है, यहां पढ़ने में आपको फायदा। When you study it from here, then you understand okay, what type of diplomacy that we do. Now in this IR only, we can talk about your foreign policy as it has been evolving. आपका फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व कैसे हुआ है, आपका डेटरेंस पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ है, आप इसके बारे में भी लिखिए। यू हैव टू राइट डाउन। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मैं किसी भी देश के संबंध को एक पिरामिड से पढ़ूं तो मेरा बेहतर रहेगा।
आपको ही पता होना चाहिए कि इसकी बेसिस क्या है। मेरा उस देश का जो संबंध है उसका बेसिस क्या है। क्या ये बेसिस डेमोक्रेसी है, क्या ये बेसिस हिस्टोरिसिटी है, क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपके बीच में क्या ट्रेड होता है, आपके बीच में क्या कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आपके बीच में आप उसका जिक्र कर सकते हैं। कैसे जियोपॉलिटिकली आप लोग अलाइंड हैं, आप इसकी बात करिए। तो जब आप ऐसे बनाते हैं कोई चीज को, तो आपके दिमाग में लंबे समय के लिए बैठता है। यू कीप ऑन रीडिंग इंडिया यूएस 10 दिन के लिए, अरे क्या बेवकूफ बन रहे हैं और बना रहे हैं दूसरों को। आप जब तक इन चीजों का जिक्र नहीं करेंगे, इफ यू डोंट हैव दिस कीवर्ड्स विद यू, जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कैसे यूज करूंगा, तब तक फायदा क्या है सर। आप लाख पढ़ते रहिए बैठ के। इफ आई डोंट हैव द कीवर्ड्स विद मी, आई डोंट हैव द इवेंट्स विद मी, आई डोंट हैव द फैक्ट्स विद मी, क्या फायदा है। You have to rationalize your studies as per the keywords, facts, and events that have taken place. And what are the trends? You must understand the trends. Every country that you meet today, आपका हमेशा ग्राफ ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा भाई, आपका ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा तो नीचे भी जा सकता है। इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट दैट वी फील टुडे विद द यूएस, हम अच्छा करेंगे, यूएस को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं कर रहा। आपका रशिया से अच्छा संबंध है, ट्रेजेक्ट्री आपकी अच्छी सकती है। तो आपको हर कंट्री का ट्रेजेक्ट्री पता होना चाहिए कि वेयर आर वी हेडिंग टू, हम कहां जा रहे हैं। चाइना से कैसा है, नेबरहुड में कैसा है, व्हाट आर योर पॉलिसीज। भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, आपके पास अफ्रीका फॉरवर्ड ग्रोथ कॉरिडोर है। What are these policies? That shows that your IR is actually embedded into these keywords only. ये एग्जॉस्टिव नहीं हम लिख पा रहे हैं बोर्ड पे, बहुत कुछ है मेरे पास, पर व्हेन यू स्टडी इट फॉर ओवर 1 ईयर और मे बी अभी आपके पास जो समय, आप जब कलेक्ट करेंगे ना नोट्स अपने, तो आप सारे रिलेशन को पढ़ के कीवर्ड्स निकाल लीजिए बस। उन कीवर्ड्स में आप कंट्रीज को लगाइए कि अच्छा डायस्पोरा डिप्लोमेसी इधर के रीजन के साथ, ये है मेरा ट्रेड डिप्लोमेसी, ये है मेरा ये वाला डिप्लोमेसी, ऐसे करने की कोशिश करिए। एंड देन माइट बी यू विल हैव अ बेटर रीडिंग ऑफ व्हाट IR इज, और तब आपको लिखने में मजा आएगा। नहीं तो सर आपके पढ़ने और दूसरे के पढ़ने में क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे सर, समझ रहे हैं। ओके, हैविंग सेड दिस, हम आपको और एग्जांपल देते हैं, उसके पहले हम आपको बता दें। सर देखिए, पढ़िए तो बेहतरीन पढ़िए, जबरदस्त कंटेंट पढ़िए। 17,999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, पूरा कोर्स, और आपको 12 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। आप CMC कोड लगाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अच्छा, हम आपके लिए और लाए हैं, सुनिए ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ये बात करते हैं। ये टर्म आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, पर आप एक बार समझ जाएं कि भाई अ कॉन्सेप्ट वेयर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर इन हार्मनी, दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आर्टिकल 1 जब आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए मेरा मेरा पॉइंटर्स देखिए, 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर हो गया, पावर बढ़ गया ना आपका, क्या वर्क टुगेदर इन हार्मनी। 263 क्या बोलता है, इंटरस्टेट काउंसिल, बैठ के बात करो। 280 क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन, शेयरिंग करना है। 246 ए GST पावर। आपका की इंस्टीट्यूशंस देखेंगे तो इंटरस्टेट काउंसिल, नीति आयोग, ये सारे वो चीज है जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं। आपके पास SR मुंबई का जजमेंट है कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास कुलदीप नायर का केस है कि राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स बट नॉट नेसेसरली रिक्वायर्स डोमिसाइल, दैट इज द फेडरल बैलेंस दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का चाहिए बट नॉट नेसेसरली रिक्वायर्स डोमिसाइल, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। 3 स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेंटर इज नॉट सुपीरियर। स्टेट और सेंटर में सेंटर सुपीरियर नहीं है, ये बात ऑलरेडी प्रूफ है। क्या निकल कर आ रहा है, दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज दैट व्हेन स्टेट एंड द center, that is the federating entities, they understand the power and they share the power, they cooperate into the power, then they become great, then they become great. Getting it? पॉजिटिव एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेशन भाई बहुत है मेरे पास, बहुत है। कोविड है, वन नेशन वन राशन है, नीति आयोग है, G20 है, इन्वेस्टमेंट समिट्स हैं, बहुत है, बहुत है। हमारे पास में एक पूंछी कमीशन है 2010 का, बोला इंटरस्टेट काउंसिल को मजबूत करो। ARC2 बोलता है स्ट्रेंथन द फेडरल बैलेंस। नीति आयोग का इंडेक्स बोलता है कोऑपरेटिव टूल फॉर परफॉर्मेंस को सही से मेजर करो। वी हैव गॉट इवैल्यूएशन टूल्स, वी हैव गॉट मॉनिटरिंग टूल्स, वी हैव गॉट कमीशंस दैट रिकमेंड कि अच्छा होना चाहिए फेडरलिज्म, जो फेडरेटिंग एंटिटीज हैं उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। अब आप कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप समझ गए, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आया, इसका नया अवतार, वेयर द स्टेट्स कंपीट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, रिफॉर्म्स, ट्राइंग टू प्रूव देयरसेल्व्स, स्वच्छ भारत अभियान, हम अच्छे हैं, ये होता है कॉम्पिटिटिव। एक होता है फिस्कल फेडरलिज्म, वेयर यू आर सीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
You have vertical federalism, relationship between center and the states, that's the vertical federalism. ये कीवर्ड जब आप फेंकेंगे एग्जाम के सामने तो लगेगा अरे भाई साहब ये कोई आया आदमी. हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म अमंग स्टेट्स. एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी है आपके यहाँ. कैसे? यू हैव गिवन स्पेशल पावर्स टू सर्टेन स्टेट्स. नीति आयोग, टीम इंडिया अप्रोच, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है सबके लिए. जीएसटी काउंसिल, ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, वेयर ऑल स्टेट्स एंड द सेंटर सिट टुगेदर टू डिसाइड, जॉइंट डिसीजन होता है रेट्स के ऊपर. दैट्स द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अच्छा, और देखते हैं. इंटर स्टेट काउंसिल बनाया आपने आर्टिकल 263 में कि हम सेंटर स्टेट डायलॉग करेंगे. आपने जोनल काउंसिल बनाया कि हमारी कोई भी समस्या होगी तो होम मिनिस्टर आएंगे, हमारे लोग बैठेंगे, सॉल्व करेंगे बैठ के. आर्टिकल 1 तो आपको बोल ही रहा है, आर्टिकल 280 तो बोल ही रहा है फाइनेंशियल डेवोल्यूशन होगा स्टेट्स में, यूनियन से पैसा आएगा स्टेट्स के पूल में, स्टेट्स पे फिर बटेगा. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डेवोल्यूशन होगा. यहाँ पे आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट है. एक टर्म है कोएर्सिव फेडरलिज्म. जब सेंटर यूनिलैटरली कुछ इंपोज करने लगे तो कहते हैं कोएर्सिव फेडरलिज्म. फार्म लॉज को सर रिपील तो कर दिया गया था पर वो कोएर्सिव था. नीड सेंट्रली कंट्रोल्ड फंड्स ऑल शोज कोएर्सिव फेडरलिज्म. ये नहीं होना चाहिए. डायलॉगिक फेडरलिज्म, डिसीजन थ्रू स्ट्रक्चर्ड डिस्कशंस एंड कंसल्टेशन. बॉटम अप गवर्नेंस इज द बेस्ट पार्ट. किसी भी फेडरलिज्म को चलाने के लिए बॉटम अप गवर्नेंस आप करेंगे वो बेहतर चलेगा. नहीं करेंगे सर तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन फिर फेल ही हो जाएगा. अच्छा, साउथवर्ड अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज दिस? सेंटर्स अकाउंटेबिलिटी टू स्टेट्स, not just upward to the parliament, it is center. You have a southward accountability, very important keyword. कि सेंटर का अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड स्टेट्स भी है. भाई मणिपुर में शांति व्यवस्था नहीं है, शांति व्यवस्था बनाइए, आपका अकाउंटेबिलिटी है. दैट्स साउथवर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेंटर. वन नेशन वन पॉलिसी, पुश फॉर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस सेक्टर्स मे अंडरमाइन फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी. हो सकता है वन नेशन वन पॉलिसी चीजों में आपके फेडरलिज्म को यूनिफिकेशन की तरफ लेके जा रही है, वो हो सकता है, बट वी हैव टू थिंक इट रैशनली. पुंची कमीशन ने बोला था भाई कि रिफॉर्म्स लेकर आओ सेंटर स्टेट रिलेशंस में और इंटर स्टेट काउंसिल को मजबूत करो. यही पॉइंट है, हमें ऐसे चीजों को पढ़कर कीवर्ड्स बेसिस पढ़ाई करनी है, तब मेरे पास आंसर की कभी कमी ही नहीं होगी. मैं किसी भी स्कीम को देखूंगा तो मेरा आंसर आएगा. फिर जुडिशरी, आइए हम आपको बहुत एक चीज दिखाते हैं. भाई जुडिशरी को अगर मैं पढ़ने बैठा तो मुझे पता चला यार बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इतना बड़ा चिट्ठा है, पढ़ूं कैसे? तो हमने बोला भाई पढ़ो ही मत, आइडिया निकालते ना. क्या आइडिया निकाला जाए? हमने सोचे काम करते हैं, सारे जुडिशरी को थीम में बांट देते हैं. क्या थीम आई? सबसे पहले है जुडिशियल रिव्यू. जो अभी तक हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिसी में, गवर्नेंस में, क्या ये रिव्यू हो सकता है? तो आ गया मेरे पास जुडिशियल रिव्यू. खत्म कहानी. फिर आर्टिकल 13, 32 और 226 पकड़ लीजिए. जब मैं ऐसे पढ़ा तो मुझे पता चला अच्छा जुडिशियल रिव्यू कीवर्ड आर्टिकल 13 देखो मेंशन कर रहा है कि भाई अगर आप फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाते हो तो आप नल एंड वॉइड हो. आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 पकड़ लिया मैंने. जुडिशियल रिव्यू का पावर दे दिया जुडिशियल को. जुडिशियल एक्टिविज्म, फिर मैंने सोचा यार क्या ये अपने से भी कुछ कर सकती है? तो एक्टिविज्म आ गया. क्या हुआ? पीआईएल, विशाखा गाइडलाइंस दिया. सुप्रीम कोर्ट इन्वायरमेंट पे बहुत चीज बोलता रहता है. अब वो रिव्यू तो कर रहा था, कोई चीज बन गई उसका, ये एक्टिविज्म भी कर रहा है. कहीं ओवररीच तो नहीं हो जा रहा? ओवररीच भी हो जा रहा है. जब जुडिशरी एनक्रोच कर जा रही है, भाई तुम्हारा एम्बिट नहीं है, हमारा पूरा संविधान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे वर्क करता है. आप जबरदस्ती एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन में घुसोगे, जैसे कि आप इंजैक्ट में बोले कि ये नलीफाई कर दिया, आप गवर्नेंस में इंटरफेयर करते रहते हो, आप बीसीसीआई में आप बोलते हो एसआईटी बना दो. तो व्हाट इज दिस? यू आर इंटरफेयरिंग, यू आर ओवर रीचिंग. पीआईएल, जुडिशियल इनोवेशन टू प्रमोट एक्सेस टू जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड. पीआईएल बहुत अच्छा चीज है. एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1981 में आया था. और जुडिशियल एक्टिविज्म पीएन भगवती साहब जाने जाते हैं इसके लिए. पॉइंट इज इफ आई डू इट कीवर्ड वाइज, आई हैव माय आर्टिकल्स आल्सो, आई हैव माय एग्जांपल्स आल्सो. जैसे देखिएगा कॉलेजियम सिस्टम, मुझे पता होना चाहिए सेकंड जजेस केस. एनजैक का जजमेंट आया भाई, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खारिज कर दिया गया. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंद भारती केस 1973. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, by spirit of the constitution that must guide the interpretation of that constitutional article beyond what is written in the law. What is the moral behind this? नवतेज सिंह जौहर केस में दिखा सर कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी. जोसेफ साइन अडल्ट्री केस में भी दिखा. आप देखिए अभी केसेस हैं, आप बोलेंगे सर ये क्या है? यही तो मुझे तैयार करना है, मुझे लिस्ट ऑफ केसेस रखना है, मुझे जुडिशियल रिफॉर्म्स रखने हैं, मुझे कमिटीज और जजमेंट्स रखने हैं, सो दैट मैं जब कीवर्ड बताऊं तो मुझे पता चले अच्छा नवतेज सिंह जौहर कैसे यहां लगा दूं, अच्छा प्रकाश सिंह जजमेंट कैसे वहां लगा दूं.
LIC का केस है, अच्छा वहां लगा, यू शुड हैव दिस आइडिया विद यू। ये टाइम लगेगा सर। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा। What is transformative constitutionalism? Constitutionalism is the idea of you using the philosophy of the constitution. तो what is transformative? Constitution evolve कर रहा है, एक डायनेमिक डॉक्ट्रिन है ये, वैसे ही आप भी ट्रांसफॉर्म करते रहिए। सबरीमाला केस में दिखा है, ट्रिपल तलाक में दिखा है, राइट टू प्राइवेसी में दिखा है, that our constitutionalism is transformative, keeps on transforming as per the dynamic requirement of the society today. It keeps on amending, keeps on moving forward. अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आ गया, तो हमें पता चल गया अच्छा जुडिशरी तो अलग काम कर रही है, आर्टिकल 50 लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ ही चुका है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बोला अच्छा कोई बात नहीं माने कोर्ट का, कंटेंट भी हाँ ना, क्यों नहीं होगा। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी केस डिमांडिंग रिफॉर्म मेंशंस, हमें ये मेंशन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हम इंसुलेटेड ये फील करते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से। अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? नो वन एज अ जज और ए जस्टिस इज अकाउंटेबल टू नो वन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं कि यू आर अकाउंटेबल टू दिस, नो वन। आपका हो सकता है आप गलत करोगे तो आपको रिजाइन करने पहले देंगे, फिर आपको इंपीच कर सकते हैं, ये पॉइंट अलग है, बट अगर आप नहीं कर रहे तो आपका कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं सर। जुडिशियल पेंडेंसी आपको पता है सर, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रिब्यूनलाइजेशन? अब आप कन्वेंशनल जस्टिस सिस्टम के पास नहीं जा रहे हो, आप छोटे छोटे क्वासी जुडिशियल बॉडीज बना रहे हो, ट्रिब्यूनल्स बना रहे हो, आप उनके पास जा रहे हो। क्या सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज भी है? बिल्कुल है सर। हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 में आप लिख सकते हैं रिट जुरिस्डिक्शन है। जुडिशियल फेडरलिज्म, ये देखिए, दैट इज ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट जुडिशरी इन फेडरल स्ट्रक्चर, टेंशन विद सेंट्रली कंट्रोल्ड अपॉइंटमेंट्स, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है भाई। हाई कोर्ट में कौन जा रहा है? वही लोग जा रहे हैं जो कि कहां से रिकमेंड होके आ रहे हैं? कॉलेजियम से। कौन अप्रूव कर रहा है? प्रेसिडेंट। हाईकोर्ट कहां है? स्टेट में है। दैट्स जुडिशियल फेडरलिज्म ऑल्सो। तो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट जुडिशरी इन फेडरल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ट्रबल्ड। हैविंग सेड दिस, एक्सेस टू जस्टिस आर्टिकल 21 आ चुका, वर्चुअल कोर्ट्स, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये सब आप लिखिए ना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब कोर्ट्स रूलिंग अप्लाइज टू फ्यूचर केसेस ओनली। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग गोलकनाथ केस में यूज किया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन है आपके पास, आर्टिकल 136 स्पेशल पिटीशन है, एंड यू हैव गॉट ऑल दीज टर्म्स। तो आपने को टॉपिक बेस्ड पढ़ाई करनी है। व्हेन आई स्टडी टॉपिक वाइज एंड इट गेट्स वेल इनटू माय हेड आल्सो। सिमिलरली मेरे पास ये सारे केसेस, जैसे नवतेजिंग सोहर केस बता रहे, तो डिक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को। जोसेफ शाइन का केस है सर, डिक्रिमिनलाइज एडल्ट्री। तो वी हैव गॉट आवर पॉइंट्स। आपको एक जगह ना बस इकट्ठा करके दिमाग लगाना, अच्छा मेनका गांधी केस है, यहां यूज करूंगा, यहां यूज करूंगा। विशाखा गाइडलाइंस आया, यहां यूज करूंगा। थर्ड जजेस केस है, यहां यूज करूंगा। यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग, एंड व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग यू डिवाइस समथिंग वेरी न्यू, वेरी एडवांस्ड। वैसे ही हमने क्या किया, हमने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ कीवर्ड्स हैं, उनके मीनिंग प्रिंसिपल है, लैंडमार्क जजमेंट्स है। जैसे जुडिशियल रिव्यू का मिनर्वा मिल्स का केस है कि पार्लियामेंट का पावर तो है पर वो लिमिटेड पावर है। मिनर्वा मिल्स का केस है, केशवानंद भारती केस भी है। हमारे पास में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी हमने आपको आइडिया दे दिया है। वी हैव गिवन यू पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, केशवानंद भारती केस, इंदिरा गांधी केस, दैट गिव्स पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, दैट पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नो डाउट अबाउट दिस। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ कीवर्ड्स, बट हम आपको एक तरीका दिखा रहे हैं, आप इस पे मेहनत लगता है। दिस इज नॉट अ वन टाइम एफर्ट। आपको बैठ के कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पढ़िए, उसका फैक्ट्स पढ़िए, उसका एग्जाम्पल पढ़िए, और सबसे बढ़िया अगर आपके पास कोई जजमेंट है तो जरूर लिखना है, कोई कमिटी है जरूर लिखना है, कोई भी आपके पास रिकमेंडेशन उसको जरूर लिखिए, कोई इंटरनेशनल लॉ है तो लिखिए। तो ये कीवर्ड पे ये फैक्ट ये ऐसे रहेगा ना। आप अपने पेंसिल से लिख सकते हैं कि मैं कहां कहां यूज करूंगा इसको, आई यूज इट हियर, हियर एंड हियर। ये होता है तैयारी स्ट्रैटेजिकली करना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा सर फिर। और आपको नंबर लाना है तो यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट बिट। हमने ये पीडीएफ आपको दे दी है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको कोशिश करनी है फ्रॉम ऑल योर नोट्स वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, कुछ कीवर्ड्स आप भी निकालिए और उसको लिखना चालू करिए। आज के लिए बस इतना ही है। हम इसमें आपको बहुत कुछ दिए हुए हैं, जरूर तैयार करिएगा। आपको ये हम बता दें, हमारा एक बैच चालू हो रहा है फाउंडेशन, 17 जुलाई से आप जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड याद रखिएगा, अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है ज्वाइन विद अस, सीएमसी कोड है। और
हमारा ये पूरा जो है ना, ये पूरा ऑप्शंस चालू हो चुका है, बट फॉर मी हमारा चालू नहीं हुआ है। एवरी ऑप्शन स्टार्टेड हियर। यू हैव गॉट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपके पास बहुत सारी ये बुक्स हैं जो आपको पहुंचाई जाती हैं। आप कॉम्बो लेते तो जीएस और ऑप्शन दोनों आपको मिल जाते हैं एक साथ। आप एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, बढ़िया पढ़िएगा, स्ट्रेटेजिकली पढ़िएगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ऐसा नोट्स बनाया आपने कभी, या बनाने आता है। नहीं आता तो सीख लीजिए और कोशिश करिए बनाने का। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।